दोस्तों, अल्लाह के जैसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज उसके बराबर या तुलनीय नहीं है या जो उसका मुकाबला कर सके। वह किसी भी सृजित प्राणी से, किसी भी समानता से कहीं ऊपर है। आदम के बेटे के मन में अपने रब के बारे में जो भी विचार आते हैं वह उससे कहीं बढ़कर हैं। यह वाक्य समंदर पर पेश आया था। एक आदमी जो मछली पकड़ने का काम करता था, जो सुबह कश्ती पर सवार होता और कई महीनों तक कश्ती पर ही गुजार देता था, उसने अभी तक शादी नहीं की थी और खाने के तौर पर वह सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता था। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी सोचा था कि उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था, मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके कुछ दोस्त उससे कहते कि भाई अब शादी कर लो यार, और वह उनकी बातों को मजाक में डाल देता था। उसके बाद फिर से वह वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता है। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस वह समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी और मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा, ऐ लड़की, कौन हो तुम और कहां से आई हो? जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म सितम करता है, और आज उसने मुझसे बदकारी करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना है। तो प्यारे दोस्तों, मछुआरा तो पहले ही उसके हुस्न को देखकर उस पर फिदा हो चुका था। उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उसे आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैं जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद बिल्कुल नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई और फिर उस मछुआरे की बात उसने मान ली और निकाह हो गया। अब वह दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ भी ना बताया। ऐसे में जब कुछ वक्त गुजारा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वह अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। लेकिन अब ऐसे में कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली नीली उसकी आंखें थीं, चौड़ा उसका माथा था। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर एकदम से नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उसकी परवरिश करने पर आरी था और ऐसे में उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समुद्र में फेंक दिया कि वह मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इंतजार करती कि या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आनी बंद हो गई थीं। वह सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, लेकिन कोई भी मछली उसके जाल में बिल्कुल नहीं आती थी। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वह समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने से ही गुजारी थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। भूख की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत एकदम से खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर एक जाल समुद्र में फेंका तो ऐसे में इस बार एक बहुत बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई और वह यह देखकर खुश हो गया। लेकिन उसकी बीवी बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींच की जल्दी से उसको फाड़ कर देखा जाए ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही मछली का पेट चेक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया और कुदरत का मौजिज़ा देखें कि वह बच्ची बिल्कुल जिंदा थी और बच्ची को देखते ही वह सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा
कि मैं समझ गया, तू ही सबका मालिक है, तू ही सबको पालता है, तू ही सबको रिजक देता है। मेरी बच्ची का भी रिजक तू नहीं लिखकर भेजा है। मैं अब इसकी परवरिश करूंगा। और उसके बाद वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है और खुशी खुशी उस बच्ची की परवरिश करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।